हेलो गाइस। सो घर पे बैठ के स्पोकन इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करें या फिर बेसिक इंग्लिश जो स्किल्स हैं वो कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश समझने में टाइम लगता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट जब वो सीख रहे हैं समझ में आ जाता है, पर जब वो उसको प्रैक्टिस करने जाते हैं, लिखने जाते हैं या फिर बोलने जाते हैं तो एक डिफ़िकल्टी आती है। सो इसके लिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, दैट इज़ हम क्या सोचते हैं इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, उसका एक अलग ग्रामर है, उसके अलग रूल्स हैं, ये सब हमको समझना पड़ेगा। बट अगर ऐसे देखें हम कि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो मदर टंग है, जैसे कि मेरा बंगाली है, अगर आपका कोई हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, कोई भी आपका मदर टंग है जो मातृभाषा है, तो वो लैंग्वेज हमने कैसे सीखा, हमने क्या ग्रामर फॉलो किया, हमने क्या रूल्स देखे, हमने शायद हमारे स्कूल में ग्रामर्स था भी, मतलब उस हमारे मदर टंग का ग्रामर भी था, लेकिन हमने उतना स्टडी किया क्या? हम तो बहुत बहुत फ्लुएंटली हमारा मदर टंग बोल लेते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई फॉरेन का कोई आदमी कोई इंग्लिश सीख रहा है, वो ऐसे नहीं सीखता जैसे हम सीखते हैं। उसका सीखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो उसके चारों ओर वो एटमोसफियर बना हुआ है, वहाँ पे सब लोग वही लैंग्वेज में बात करते हैं। सो इवन इफ ही इज थिंकिंग समथिंग, ही इज थिंकिंग इन इंग्लिश। इफ ही लिव्स इन सम इंग्लिश कंट्री, अमेरिका या फिर यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया या कोई भी ऐसा कंट्री हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी है या फिर ये लैंग्वेज के रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, बट इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट के वो नहीं सीखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, एक 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 कन्फ्यूजन है लोगों में कि जब कोई सीख रहा है स्पोकन इंग्लिश तो उसमें बोलना प्रैक्टिस करे कि लिखना प्रैक्टिस करे, कैसे प्रैक्टिस सीखे, कैसे प्रैक्टिस करना सीखे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि लिखना स्लो होता है, बोलना बहुत फास्ट होता है, तो अगर आप लिखने में ही आपको टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, देन यू स्टार्ट विद राइटिंग। अगर आपका लिखना अच्छा है, यू कैन राइट प्रिटी फास्ट, मतलब आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, फिर यू कैन स्टार्ट विद स्पीकिंग। बट इन जनरल सेंस, जब आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं, what is learning a language basically mean? Basically it means that you need to understand how to construct sentences. आपको sentences बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो जब वो कोई भी लैंग्वेज हो, ये इन एवरी लैंग्वेज दिस कैन बी अप्लाइड टू एवरी लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसको लिखिए आप। अगर आपका लिखना उतना अच्छा नहीं है, अगर अच्छा है भी, फिर भी लिखना प्रैक्टिस कीजिए। लिखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई आप नया वर्ड सीख रहे हैं या फिर कोई नया फ्रेज, कोई नया स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कुछ सीख रहे हैं, ये लिखने में प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा दिमाग में बैठ जाता है, जो बोलने से नहीं आता। एंड इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ राइटिंग, देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। अभी स्पीकिंग में मेरा पर्सनल फेवरेट जो 2 मेथड्स मैं बताने जा रहा हूँ, एक है ये कि आप एक चीज़ कीजिए कि आप किसी एक टॉपिक को लीजिए और उस टॉपिक के ऊपर आप बात कीजिए। बट ये टॉपिक वो मत लीजिए कि आई गो टू स्कूल, आई ईट दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, वो माई नेम इज़ दिस, वो टाइप का इंट्रोडक्शन वाला स्पीच मत कीजिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉमन। वो मत कीजिए, थोड़ा डिफरेंट कुछ कीजिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर है, ठीक है, वो और कोई दूसरा एक्टर है जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बट आपको उतना पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको एक्सप्रेस कीजिए कि आपको ये बंदा क्यों ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू दैट अदर पर्सन। ये आप इंग्लिश में बोलिए, खुद बोलिए, रिकॉर्डर ऑन करके बोलिए, बोल के सुनिए क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। इन जनरल लोगों का एक मानना होता है कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका एक्सेंट होना चाहिए, मतलब जो जैसे अमेरिकन लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनका बोलने का जो स्टाइल होता है, एक्सेंट होता है, वैसे बोलना चाहिए। बट दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। आप इंडियन हैं, आपका हिंदी या जो भी आपका मदर टंग है, वो लैंग्वेज के हिसाब से ही आपका जो ये जो मैकेनिज्म है, ये उसके तरफ से ही उसके हिसाब से ही बना हुआ है। सो यू कैन नॉट चेंज दैट ओवरनाइट। यू कैन प्रैक्टिस, बट दैट विल साउंड वेरी बैड इफ़ यू ट्राई टू स्पीक इन सम अदर एक्सेंट अदर देन इंडियन एक्सेंट। सो जो भी आपका एक्सेंट है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि वो बहुत प्लास्टिक ही लगता है अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करने जाएंगे तो। आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी टू स्पीक इन एनी फॉरेन एक्सेंट, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए या फिर आप बोलना स्टार्ट कीजिए इस टॉपिक्स में,
और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या फिर आपका कोई फेवरेट मूवी। मैं मूवी का एग्जांपल ज़्यादा क्यों देता हूँ, क्योंकि मूवीज़ आर समथिंग दैट वी लाइक, वी लव टू टॉक अबाउट। सो मूवी या फिर क्रिकेट, स्पोर्ट्स का कुछ, या फिर और कोई सब्जेक्ट जिसके बारे में आपका बहुत इंटरेस्ट है, इन चीज़ों के बारे में कुछ डिबेटेबल टॉपिक में आप कुछ बोलिए 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए। दिस विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। एंड अनदर मेथड आई कैन टेल यू, दैट इज़, ये थोड़ा सिंपल है। पहला वाला जो मैंने बोला वो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि मतलब उसमें आपको कोई नए वर्ड्स यूज करने पड़ सकते हैं, नए फ्रेजेस आपको सोचने पड़ेंगे, कुछ नया सोचना पड़ेगा बोलने के लिए। यू कैन नॉट स्पीक समथिंग कॉमन, right? If you are speaking about something common and what you are speaking about is something common, and also what idea you are expressing is also very common, then it does not make you improve yourself. So you need to find something that is very unique, not very unique at least, but some to some extent it should be unique. तो ये चीज़ आप समझिए। और सेकेंड जो मेथड मैं बोल रहा हूँ वो है ये कि ये गेम है, ये खेलना बहुत आसान है, मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है ये खेलने के लिए, बट अभी मैं ये प्रैक्टिस उतना नहीं करता। ये बेसिकली है कि लेट्स से एक चीज़ आप लेते हैं, इसमें 2 जो जन होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट 1 जन हो तो भी चलेगा। लेट्स से एक चीज़ आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कार, ठीक है? तो आप कार को आपको वो डमशरार जैसा गेम होता है ना, वैसा टाइप का ही आपको एक्सप्रेस करना है कि आप क्या चीज़ का नाम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ कार, सो व्हाट आई विल टेल यू इज, इट इज अ व्हीकल, इट हैज़ 4 wheels and maximum 5 people can sit inside it. It has 4 doors and mostly it is made out of plastic, metal and rubber. So and there is another wheel inside. सो देखिए, मैंने कार नहीं बोला, मैंने कार को डिस्क्राइब किया कैसे कैसे, कि उसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितना दरवाजा होता है, किस किस चीज़ों से बना होता है। सो इन दिस वे यू आर यूजिंग ए लॉट ऑफ वर्ड्स, यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए लॉट ऑफ सेंटेंसेज, एंड जो आप बोल रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। अ कार, कुछ और हो सकता है, ए बर्ड, अ कार, अ ट्री, आवर प्लैनेट अर्थ, सोलर सिस्टम, कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो, उसको आप इंग्लिश में उसके बारे में बताइए। अगर ये 2 जन हो तो ऐसे कीजिए कि आप उनको हिंट्स दीजिए, उनको बोलना होगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और अगर खुद अकेला प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए कि सोच लीजिए कोई दूसरा है जिसको आप बोल रहे हैं कि ऐसा 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 है। सो इन दिस वे यू विल लर्न टू कॉन्स्ट्रक्ट सेंटेंसेस, एंड ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ डिफिकल्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका फेवरेट एक्टर है तो आपको ऐसे वैसे ही पता है। तो बट इसमें ऐसा सीधा कुछ यूज़ मत कीजिए, सीधा जो हिंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द हीरो ऑफ DDLJ, ये तो बहुत सीधा हो गया, शाहरुख खान। सो ऐसे मत बोलिए, ये तो सिंपल हो गया गेम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा बोलिए कि द हीरो इज़ a very renowned actor in our Bollywood industry. He has been in this industry for a long time now. He has given us many hit films, and he has worked with many actresses in his career. We love him all. His surname is Khan. ऐसे ऐसे आप बोलिए। तो वैसे आप इसको लेके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा नए वर्ड्स यूज़ कीजिए, नए कॉन्स्ट्रक्शंस यूज़ कीजिए सेंटेंसेस के। तो मुझे लगता है ये सब अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और चिंता मत कीजिए, मतलब मिस्टेक्स होगा, मिस्टेक्स आर नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। मिस्टेक्स तो होगा भाई, जब सीखेंगे तो मिस्टेक्स होगा। मैं अभी मिस्टेक्स किया हूँ, मैं शायद अभी भी मिस्टेक्स करता हूँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट। सो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको भी सीखना है तो सीखने में भाई मिस्टेक तो होगा। अगर लोग हंसेंगे तो उनको हंसने दीजिए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मतलब वो लोग 5 साल बाद भी हंसेंगे, अभी भी हंसेंगे, उनको लेके ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यू इम्प्रूव योर सेल्फ, यूज़ दिस टाइम। मतलब अभी भी बहुत सारा टाइम है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। लॉकडाउन का अनलॉक तो चालू हो गया, बट स्टिल अभी भी घर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो उनको अभी शायद नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी लेना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीज़न I think if you are improving your speaking skills, your soft skills, your communication skills, that is a very very big and very good thing to do, at least right now in this situation. क्योंकि इसके लिए आपको कोई दूसरा आदमी ज़रूरत नहीं, कोई क्लास जाने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं। So I will come up with more techniques and more methods to improve your English speaking skills. अभी तक के लिए इतना ही, तो चलिए।